चलो मान लेते हैं कि कोई लड़की इस ऑकवर्ड गोट के कहने पर अपने बायो में प्राउड आर लिख लेती है। Rundy. Rundy. I'm a proud Rundy, so feel free to call me that. या फिर कोई ग्रोन अप वेमन है, वो इसके कहने पे, इसके इन्फ्लुएंस में आके प्राउड आर लिख लेती है, तो उसके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। सोच के देखिए, किसी 14-15 साल की बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम के बायो में प्राउड आर लिख लिया है और इस दिविजा बसीन की बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होके उसी की तरह बिहेव करने लगी है और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानने लगी है, पूरे मर्द समाज से नफरत करने लगी है। तो उसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर तो छोड़ो, अभी प्रेजेंट की जिस सिचुएशन में, जिस स्कूल में पढ़ रही है, उसकी लाइफ कैसे होगी जब उसके क्लासमेट्स को पता चलेगा कि ये अपने बायो में ये लिखे हुए है, प्राउड आर लिखे हुए है। तो क्या पूरे स्कूल में उसका मजाक नहीं उड़ेगा? क्या जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरी बच्ची ये सब कर रही है इंटरनेट पे, तो क्या उसकी कंबल कुटाई नहीं होने वाली है? या फिर कुटाई छोड़ो, क्या माता पिता का दिल नहीं टूटेगा क्या? उसके अलावा आप इस समाज से कितना भी दूर भाग लो, कितना भी इस समाज को कोस लो, कितना भी इस समाज को गाली दे लो, रहना इसी समाज में ही है। या तो इस सिटी को छोड़ के भाग जाओ, अपना होम टाउन छोड़ के भाग जाओ, किसी और प्लेनेट पे बस जाओ, ऐसा तो होने नहीं वाला है। कुल मिला के ये सभी बच्चियां आज समझ ही नहीं रही हैं कि आज ये सब कुछ कर रही हैं, उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और कैसे उनकी जिंदगी नरक हो सकती है। दिविजा वसीम जैसे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स आज लड़कियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। नशे चेक, बॉयफ्रेंड चेक, हॉस्टल टॉप के नाइट आउट चेक। आई वाज लाइक, अगर मम्मी मना कर रही है तो मतलब बहुत मजे आने वाले हैं ये सब करने। और इन सभी फीमेल्स को मेल्स के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं किसी भी मेल का फीमेल के बिना गुजारा हो जाए या फिर किसी भी फीमेल का मेल के बिना गुजारा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो हम क्यों इस डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि मेल्स को फीमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल्स को मेल्स की जरूरत नहीं है। मतलब इस डिबेट में मैं पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। कोई भी फीमेल ये बोल रही है कि उन्हें मेल्स की जरूरत नहीं है, तो वह अपने थोड़ा दिमाग का इलाज करवाए, फिर से एकेडमिक्स की बुक्स पढ़े, फिर से बायोलॉजी पढ़े, जो भी चीजें मिसिंग है वह फिर से क्लियर हो जाएंगी उसके लिए। पहले मैं इस ऑकवर्ड गोट के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि सबको पता है ये कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह देती रहती है और मेरे तो अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसका यह मूवमेंट, प्राउड आर मूवमेंट, बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा। जगह जगह लड़कियां अपने बायो में प्राउड आर लिखने लगी और अपने आप को इस वर्ड से एसोसिएट करने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि भले ही मेरा ये वीडियो 150 लोग देखें, 500 लोग देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बच्ची भी मेरे इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर अपनी ज़िंदगी को सुधार लेगी और ऐसे इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से बच सकेगी, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है ऐसी बच्चियों को बचाना। ओवरऑल इस ऑकवर्ड गोट की मानसिकता ये है कि जो भी लड़कियों को गाली दी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल रंडी, जो भी ये लड़की को गाली दी जाती है उसे ही हम अपना लेते हैं और खुद को ही ये गाली दे देते हैं, जिससे ये गाली नॉर्मलाइज हो जाएगी। I no longer find this word insulting or hurtful. I'm a proud Rundy, so feel free to call me that. I don't mind. सोच के देखिए, ये औरत अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट बोलती है और साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी यह सभी ऐसी उल जलूल हरकतें कर रही है। आई नो इसका प्योर एजेंडा है वायरल होने का और ऐसे ही अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू, लेकिन इसकी यह नेगेटिव पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई और सच में बहुत सारी बच्चियां इससे इन्फ्लुएंस होकर और अपने आप को आर वर्ड से एसोसिएट करने लगी। ये बच्चियां ये नहीं जानती हैं कि ये आर वर्ड प्रोस्टिट्यूट्स के लिए यूज होता है और आज जो स्थिति है प्रोस्टिट्यूट्स की, उसे जब ये देखेंगी, उसके बारे में जानेंगी, तब उन्हें पता चलेगा उनके दर्द के बारे में, उनकी जो कंडीशंस है, उनके साथ जो जो जाति होती हैं। एक बार उनके बारे में इन्हें पता चलेगा ना, तब इन्हें समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। इंस्टाग्राम पे एक एक करके ऐसी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट वायरल होती जा रही हैं जो आज विमेंस को, बच्चियों को कुछ अलग ही शिक्षा दे रही हैं। Is basically your choice. It's your body and you can decide what to do with it. उन सभी के हिसाब से फेमिनिज्म का आज की डेट में मतलब है जितने चाहे बॉडी काउंट बढ़ाओ, जितने चाहे हुकअप्स करो, जिसके साथ सोना है उसके साथ सो जाओ, दारू पियो, सिगरेट पियो, अपने माता पिता की बेइज्जती करो, मर्द समाज से हेट करो, अडल्ट कंटेंट क्रिएशन करो, ओनली फैन पेज स्टार्ट करो और अपनी बॉडी के थ्रू पैसे कमाओ, जितने चाहे छोटे कपड़े पहनो, अधरंगी अवस्था में घूमो और समाज को अपना दुश्मन बना लो और सबसे बड़े दुश्मन बना लो मर्दों को, जिनके साथ ही आपको जीवन बिताना है, जिनके बिना आपका कोई भी काम नहीं चल सकता। उन्हीं को ये अपने खिलाफ करती जा रही हैं। Mostly fathers think कि वो पैसे दे रहे हैं तो बस हो गया उनका काम। Your parents own you. You didn't ask to be born. So they have no right to tell you how to live your life. कभी कोई सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बोलेगी शादी मत करो, बच्चे मत करो, माता पिता के साथ मत रहो, पति के साथ मत रहो, पति की बातें मत मानो, करवा चौथ मत मनाओ, ये मत करो, वो मत करो। जो भी सभी इंडियन ट्रेडिशंस है वो उन सभी फेमिनिस्ट के हिसाब से स्लेवरी के सिंबल हैं। ये सभी लोग पता है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री, कल्चर कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक बार जब ये जाके हिस्ट्री को खंगालेंगे तब इन्हें समझ आएगा कि कैसे इंडियन कल्चर ने, इंडियन ट्रेडिशंस ने महिलाओं का उत्थान किया है, उन्हें मोटिवेट करा है,
उन्हें सपोर्ट करा है, और आज जिस कंडीशन में महिलाएं हैं उसमें हमारे इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस का ही बहुत बड़ा रोल है। राजा राम मोहन राय एक आदमी ही थे जिन्होंने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त करा। ज्योतिबा फुले के पति ही थे जिन्होंने अपनी पत्नी को सपोर्ट करा और उन्हें पढ़ा लिखा के इतना महान व्यक्ति बनाया। एक नजर में ब्लैंकेट कैटेगरी में आप सभी मर्दों को अगर रख देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वह मर्द ही हैं जो विमेन का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो विमेन की दुश्मन बनी बैठी है और उसे कैसे नीचे खींचा जाए उसी के पीछे पड़ी हुई है। वो वक्त दूर नहीं है जब ये सभी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट इस कदर अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा देंगी ना कि सच में ये पूरे मर्द समाज को अपना दुश्मन बना बैठेंगी, और जिन भी मेल्स के पास पावर होगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, वह फीमेल्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इतना जहर भर दिया जाएगा ना कि वह सच में फीमेल्स को भी अपना दुश्मन मानने लगेंगे। आज बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बच्चे पालना, घर में हेल्दी खाना बनाना, ये सभी इनके लिए स्लेवरी के सिंबल हो चुके हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि कोई महिला घर पे खाना बना रही है, बच्चे पाल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मर्द बिल्कुल बैठा हुआ है, वह भी अपनी ड्यूटीज निभाता ही है यार। वह भी पैसे कमा के ला रहा है, और जो खाना घर में बन रहा है उसके लिए राशन मर्द ही ला रहा है, सब्जी मंडी जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, जो भी कुछ मटेरियल लाएगा वो मर्द लाएगा, घर में लेडीज से बनाएगी। इसमें हर्जी क्या है, दोनों का कोलैबोरेशन है। अगर आप हर चीज पिन पॉइंट करने लग जाओगे ना किसी भी कैटेगरी में, तो आप इस समाज में जी ही नहीं पाओगे और हमेशा घुट घुट के मरते रहोगे। अगर इन सो कॉल्ड फेमिनिस्टों को ना लड़कियों की असल में कुछ परवाह होती तो ये ग्राउंड पर जाके उनके लिए कुछ करती। चलो ग्राउंड पर छोड़ो, उनके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाती जो उनके करियर में काम आता, जो उनकी डे टू डे लाइफ में काम आता, जो इस वर्ल्ड से फाइट करने के लिए काम आता। लेकिन ये तो बस यही सिखा रही है कि पूरे दिन कंप्लेन करते रहो, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लो और जो मन चाहे करो, जो मन चाहे करिए, लेकिन उसके लिए कैपेबल तो बनिए। कोई भी फेमिनिस्ट आज की डेट में पढ़ाई के इंपॉर्टेंस के बारे में बात नहीं करती है, कोई भी एकेडमिक्स के बारे में बात नहीं कर रही है, जो भी हमारी डे टू डे लाइफ स्किल्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही है। कोई भी ये नहीं बता रही है कि विमेंस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, विमेंस के लिए बैंक्स क्या क्या स्कीम चलाती है, लोन कैसे लेना है, अपना बिजनेस कैसे खोलना है। अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे कैसे आगे निकलना है। आपको फालतू की चीज़ें जैसे रिलेशनशिप्स, हुकअप्स, ड्रिंकिंग कल्चर, इससे कैसे आगे बढ़ना है और अपने करियर के गोल्स को अचीव करना है, कैसे आपको फाइटर बनना है, कैसे आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, और आपको कैसे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कैसे कई सारी विमेंस को डिफिशियंसी आने लगती है उससे कैसे लड़ना है। उसके अलावा ग्राउंड पर जाके जिन बच्चियों को आज रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं, उनके लिए कुछ मदद करी जा सकती है। जो औरतें मजदूरी कर रही हैं, प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपने सर पे वजन उठा के सड़क बना रही हैं, उनके लिए कुछ हेल्प करी जा सकती है, उनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। ये होता है रियल फेमिनिज्म, ना कि बस कैमरे के सामने कोई भी ज्ञान पेल के चले जाओ, और ज्ञान भी ऐसा जो रियल टाइम में कोई भी हेल्प ही नहीं कर रहा है किसी बच्ची की, रादर उल्टे इफेक्ट और कर रहा है, किसी का दिमाग सड़ा हो रहा है। कभी आपने देखा है कि जितनी भी इंस्टाग्राम पे ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, इन्होंने कभी जमीन पर जाके किसी की हेल्प करी हो, किसी एनजीओ को मदद किया हो, या फिर कुछ डोनेट किया हो? कुछ भी नहीं कर रही है। ये तो प्रिविलेज है, किसी ना किसी बिजनेस फैमिली से आती हैं, किसी पैसे वाले से शादी कर ली, एसी कमरों में बैठ के कंटेंट बना रही हैं, इनका क्या जा रहा है? लेकिन नुकसान तो उनका हो रहा है ना कि जो किसी गांव में, स्मॉल टाउन में इनका कंटेंट देख रही है और इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है और खुद को एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में ले जा रही है और अपने जो मेन काम है पढ़ाई लिखाई उससे दूर होती जा रही है। इससे होगा ये कि जिस टाइम पे बच्चियों को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए था, अपनी पढ़ाई पे काम करना चाहिए था, इस दुनिया के बारे में समझना चाहिए था, इन बच्चियों के दिमाग में ये कचरा भर दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई इन सबको बाद में करना, पहले आप मर्द से कंप्लेनिंग करो, रोना लगाओ, अपने पापा से लड़ो, अपने भाई से लड़ो और अपने होने वाले पति को अपना दुश्मन बना बैठो। ऑकवर्ड गोट हो या और भी ऐसी कोई भी फेमिनिस्ट, सभी का एक ही एजेंडा है कि कैसे ना कैसे लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स बटोरे जाएं, क्योंकि पब्लिसिटी फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पब्लिसिटी होती है। और इस बकरी ने जो कंट्रोवर्सी करी है उससे इसका तो करियर सेट है। हो सकता है कल को हमें ये MTV रोडीज या फिर बिग बॉस में देखने को मिल जाए अपने इस कारनामों की वजह से। सबकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, सबको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने के बाद इसका करियर तो सेट है। बाकी आप लोग समझदार बनिए। कोई एक बच्ची भी इस वीडियो को देख रही है, कमेंट में जरूर लिखे कि तुम्हारा क्या सोचना है इस बकरी के बारे में, इस ऑकवर्ड गोट के बारे में। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या सोचना है कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी जरूरी लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।